हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स का जो अभी एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा है, बिहार बोर्ड द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है स्कूलों में, उस एग्जाम पेपर का पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बोर्ड पर लिखा गया है 12th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड 24 अगस्त 2024, यानी आज जो 24 तारीख है, 24 अगस्त है, तो आज जो आप लोग का पेपर हुआ है मैथ का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है, एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया है, तब बताना है एफ ऑफ एक्स क्या होगा। ओके, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें एफ ऑफ एक्स का दिया है, तो एफ ऑफ एक्स दिया गया है। देखिए इसको यहाँ पर लिखा गया एक 3 जो है 3, इसको हम बोल सकते हैं घनमूल। जैसे हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल का चिन्ह ये है, घनमूल का चिन्ह है, जस्ट लाइक घनमूल है। तो वर्गमूल का पढ़ेंगे पावर में 1/2 लिख सकते हैं, घनमूल को लिख सकते हैं पावर में 1/3। इस फंक्शन को हमेशा लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 3 माइनस x से पावर 3 और पूरे का पावर 1/3। ये एफ ऑफ एक्स दिया गया है, क्या निकालना हमें? तो हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स निकालना है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको क्या हमेशा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको हमेशा लिख सकते हैं एफ ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? तो ये 3 माइनस एक्स क्यूब पूरा का पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन में जहां जहां एक्स वहां क्या रखना है हमें? 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 रखना है। ठीक है, तो फंक्शन में देखिए उतारते हैं, नोट करते हैं, 3 है तो 3 माइनस माइनस। अब जहां एक्स वहां क्या पुट करना है? जहां पर एक्स है वहां पर हमें किसका मान पुट करना है? इस पूरा का मान पुट करना है। ठीक है, तो इस पूरा को लिखते हैं, तो पूरा में क्या दिया देखिए, तो 3 माइनस एक्स से पावर 3, पावर में क्या है 1/3। पूरा एक से कम करो, फिर देख रहे हैं यहाँ पे x से पावर 1/3 है, इस पूरा पावर क्या रहेगा? सॉरी, x से पावर 3 है, इस पूरा पावर क्या रहेगा? 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पावर में 3। ओके, अब ये किसका वैल्यू आ गया? तो ये यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, x का मान f ऑफ x जो था वो रख दिए, और फिर क्या है पूरा का पावर 1/3। इस पूरा का पावर हम क्या कर देंगे यहाँ पर 1/3 कर देंगे। इसी को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब। ओके, अब पूरा के पावर कितना है? 1/3, तो 1/3। अब देखिए कितना आएगा? 3 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस x से पावर 3, अब पूरा पावर में क्या है 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे। ओके, अब ये 3 3 कैंसिल है, कितना है? x से पावर 3। तो जब यहाँ दिखाई दे रहा है x से पावर 3 अब पूरा पावर में 1/3, तो 3 3 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा। तो किसी ऑप्शन में देखिए x दिया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में देखा करेंगे, सी टिक कर देंगे। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर समुच्चय ए बी में, यानी सेट ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या क्या हो गया? द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, देखिए बताना हमें, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इन द सेट ए कमा बी, ए कमा बी। यदि देखिए फॉर्मूला आपको याद है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस का, आप बना सकते हैं। चलिए हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, सिंपल। अब बता दें कोई भी मान लीजिए एक सेट है, कोई भी एक सेट है, तो कोई मान लेते हैं सेट ए है, तो आपको सेट ए पर टोटल बाइनरी ऑपरेशंस निकालने क्या होंगे। ओके, तो मान लीजिए सेट ए में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? n एलिमेंट है। तो सबसे आगे बाइनरी ऑपरेशंस होता है क्या है? जस्ट लाइक एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? तो a क्रॉस a से a में एक फंक्शन होता है। सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है? a क्रॉस a होता है, और जो उसका को डोमेन होता है वो को डोमेन क्या होता है? a होता है। क्या होता है? a होता है। अब बताइए यदि आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने आते हैं तो आप नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है? यदि आपको निकालना हो नंबर ऑफ फंक्शन, तो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कोडोमेन, नंबर ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन ए है ना, चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ कोडोमेन, नंबर ऑफ कोडोमेन। अब पूरे के पावर में होता है यहाँ पर नंबर ऑफ डोमेन, नंबर ऑफ डोमेन, चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ डोमेन। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ओके, तो बताइए इसमें कोडोमेन, तो सेट ए है, तो ए में कितने एलिमेंट मान लेते हैं? n एलिमेंट। n यहाँ पे कितना आ गया? कोडोमेन का मतलब n आ गया। अब a क्रॉस a में कुल कितने एलिमेंट आएंगे? तो इसमें n एलिमेंट, इसमें n एलिमेंट, तो n इंटू n क्या होगा? n स्क्वायर होगा, यानी n स्क्वायर, यानी ये वाला क्या गया? फॉर्मूला गया। ये वाला क्या गया? फॉर्मूला। तो यदि किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसमें उस पर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या होंगे? n के पावर n स्क्वायर, n के पावर n स्क्वायर। तब इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। इसमें क्या है? 2 के पावर 2 स्क्वायर, तो 2 दूना 4, तो 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 कितना है? 16। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दो। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के यूज करके आप कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये साइन इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान यानी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा? सिंपल है, साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो हम जानते हैं 45 डिग्री का होता है, और 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई/4। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो dt कर देंगे। ओके, अब लिखिए कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। तो जब कॉट के अंदर माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं? तो माइनस बाहर आता है तो किसके साथ आता है? पाई के साथ आता है, तो पाई माइनस हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/√3। ये पाई है तो पाई है माइनस कॉट कितना का मान 1/√3 होता है? कॉट 60 डिग्री का मान 60 मतलब क्या हुआ? पाई/3 तो नहीं देंगे पाई/3। इसे सॉल्व करके कितना आएगा? 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 कह दिया 2 पाई/3। ऑप्शन नंबर सी क्या टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर cos इनवर्स माइनस x प्लस cos इनवर्स x। ध्यान रखिए, अब cos के अंदर जब माइनस रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। अब पहले से यहाँ प्लस cos इनवर्स x है, अब देखिए माइनस cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा? पाई। तो कहीं पाई दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो क्या करेंगे? एटी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1/x का मान क्या होगा? x का मान जब 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा माने 2 3 कुछ भी हो, तो मान लीजिए 2 है तो साइन इनवर्स 1/2, तो हमने यही सब कंडीशन पढ़े हैं। तो जब साइन इनवर्स 1/x तो सिंपल है, अब देखिए साइन ये 1/x है ना, इसको जब x लिखेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक x, कर सकते हैं कोसेक x। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटी करेंगे। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बीटी करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो डिग्री फॉर्मूला होता है पाई/2। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटी कर देंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो क्या होता है? पाई/2 होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो क्या होता है? तो इसमें एक रो है तो एक रो आएगा, तो ये एक रो और एक कॉलम, तो एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो 1 × 3 3 प्लस 2 × 4 8, तो कितना आएगा? 8 3 11, यानी आएगा 11। 11 को ही दिया देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके, अगला फिर क्या है देखिए, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो देखो इसमें कितना रो है? 2 रो, तो इसमें भी 2 रो आएगा, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर? 5 एकम 5 अब प्लस 7 × 0 0, तो 5 + 0 5 आएगा। देखिए इसमें कहाँ 5 है? यहाँ 5 है, नहीं तो गलत। इसमें 5 है तो हो सकता है, इसमें 5 है हो सकता है, ये नहीं तो गलत। तो दो ऑप्शन नहीं ऐसा लग गया। अब चलिए ये वाला एलिमेंट निकालते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 5 × 0 0 प्लस 7 एकम 7, तो कितना आएगा? 7। अब ये 7 किस में है? इसमें है कि इसमें है? इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। पूरा को गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में ये सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कौन सा सही ऑप्शन है। इसमें देखिए 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 एकम 6, यहाँ 6 है तो हो सकता है, ये नहीं है खत्म, ये नहीं है खत्म, ये अगला एलिमेंट 6 3 18, तो यहाँ 18 है, नहीं तो गलत। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अब यू इतना का परिवर्तन यानी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना। तो ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करते हैं? रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट रो है 2 3, तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो 7 9, तो 7 9 बजेगा। ठीक है, ऐसे कहाँ दिया है? 2 7 3 9, तो 2 7 3 9, ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है अब यू ए और बी के लिए a प्लस बी का होल डेस, यानी फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी ए प्लस बी का होल डेस, यानी a प्लस बी यानी a और b के योगफल का ट्रांसपोज क्या हो ये बताना है। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है कि a प्लस बी का होल डेस क्या होता है? a डेस प्लस b डेस, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। बाय द वे से सिचुएशन में आपको नहीं पता है तब क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेके चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो कैसे बनाते हैं थोड़े से देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, कोई दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं b है 3 4 1 6, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? देखिए इसमें a प्लस बी का होल डेस, चलिए a प्लस बी का होल डेस निकालना है, ताकि a प्लस बी निकालना होता है। a प्लस बी कितना आएगा? 3 1 4 4 2 6 3 1 4 6 4 10, कितना आ गया? अब इसका निकालना है डेस, तो डेस कैसे निकालेंगे? तो आ जाएगा 4 6 4 10 आ गया। अब ऑप्शन चेक करना है कौन सा था। यहाँ पर लिखा है a डेस प्लस बी, आप निकालिए डेस प्लस बी, ताकि a डेस, तो बताइए यहाँ पर a डेस कितना आएगा? 1 2 3 4, अब प्लस में b, तो b कितना है? 3, तो 3 1 4 4 आ गया, फिर क्या है? 4 4 3 7, यहाँ पर 7 है, नहीं ना है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है, ए गलत। इस तरह आप क्या कर सकते हैं? बी चेक कर सकते हैं। तो बी में क्या है? बी में है a प्लस, ताकि a है तो a का वैल्यू कितना दिया है? 1 2 3 4, प्लस में क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर बी में b डैश चाहिए, तो b डैश कितना आएगा? 3 4, तो इधर आएगा 3 4 1 6, तो 1 6, अब तो जोड़ी तो 2 1 3, बट यहाँ पर है 4, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी चेक करते हैं, तो सी में क्या है? ए डेस प्लस बी डेस, तो ये बी डेस तो ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए ए डेस। क्या चाहिए? ए डेस, यहाँ पर ए डेस रखते हैं। अब ए डेस कितना आएगा? 1 2 3 4, तो कितना आएगा? 3 1 4 3 1 4 4 2 6 6 4 10, देखिए तो क्या ये वाला इसके बराबर है? तो बराबर आ गया ना, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा।
तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तभी आप बना सकते हैं। ओके, कैसे, कोई एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया पर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी 2 3 1 2, ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स आप लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से और एक पढ़ेंगे डिटरमिनेंट विधि से। तो डिटरमिनेंट वाला मेथड बहुत आसान होता है। चलिए हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इसको ये मान लेते हैं, ये कितना दिया है 2 3 1 2, क्या निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये पढ़े होंगे आप लोग। तो बताइए 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसे डिटरमिनेंट कितना है 2 दूना 4 3 निकलते हैं, तो 4 में से 3 के 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ जो है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं लोग, इसको इंटरचेंज करते हैं, तो 2 2 ऐसा चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस में 3 तो माइनस में, प्लस में 1 तो माइनस में। किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया, ये 1 1 तो कोई मतलब नहीं इससे। 2 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्या निकालना है, ए दिया है और आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो अब देखिए इसमें 3 दी दिया है नॉन ऑफ दिस, तो जब भी किसी ऑप्शन क्वेश्चंस के ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस हो ना, तो उसको कंप्लीटली आपको सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अभी कुछ देर पहले क्या किए थे, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे थे, एक ऑप्शन मिल गया टिक कर दी, बट इसमें क्या है नॉन ऑफ दिस दिया है, तो जब भी नॉन ऑफ दिस है उसे कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो ए दिया है, आपको ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है। अब ए का वैल्यू कितना दिया है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इंटू, फिर यहाँ पे ए रखेंगे, ए कितना है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। चलिए इसे गुणा करते हैं। तो कैसे गुणा करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट से, तो cos इंटू cos क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो cos इंटू साइन, तो यहाँ जाएगा cos इंटू साइन थीटा, फिर ये प्लस, फिर यहाँ पे cos इंटू साइन, तो cos इंटू साइन आएगा ना, तो चूंकि दोनों सेम आ रहा है, चलिए लिख दो दो, देखिए cos साइन साइन cos, cos साइन फिर साइन cos, तो सेम आ रहा है, तो ऐसा लिख देते हैं। फिर इसको शुरू करें तो माइनस साइन इंटू cos, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से क्या आएगा माइनस साइन cos, और ये भी आएगा माइनस साइन cos, सेम आएगा, लेकिन चिन्ह क्या है, ये भी आएगा माइनस में, भी आएगा माइनस में, चलिए सकते हैं -2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये टर्म कितना आएगा माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। देखिए कितना आ गया, देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा तो हम लोग पढ़े cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, चल सकते हैं cos 2 थीटा। यहाँ क्या है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, क्या होता है फॉर्मूला sin 2 थीटा, यानी देखिए sin 2 थीटा, ये क्या होगा, ये होगा माइनस sin 2 थीटा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये भी क्या होगा cos 2 थीटा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin cos 2, इन ऑप्शन नंबर क्या है सी, क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है डिटरमिनेंट इतना, हालांकि मैट्रिक्स से चिन्ह है, बट डिटरमिनेंट लिख दीजिए, इसको डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट कितना आएगा 2 दूना 4 माइनस, ये आएगा -4, तो फिर से यहाँ पर -4 है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 4 कितना गया 8, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप पढ़े हैं लोग, बट इसमें देखिए क्या कोई प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है आपको, इसे देखिए तो 2 दूना 4 तो पढ़े, 3 दूना 6 नहीं है तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए तो 2 + 3 5 आएगा, 4 - 4 0 आएगा, 18 - 9 आएगा, तो जब भी ऐसा प्रॉपर्टी दिखाई दे तो इसका वैल्यू 0 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टी कर, स्टडी कर देंगे सी कर देंगे। नहीं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप लोग पढ़े 2 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 लेंगे माइनस में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कभी कोई संख्या बड़ा दिखाई दे, इसमें से इसमें माइनस कर छोटा कर सकते हैं, तब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए, अब इसमें देखिए तो क्या कोई खास प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, देखिए तो 7 3 17 7 3 10 7 17 एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए तो 7 दूना 14 14 3 17, 8 दूना 16 16 15 31, 9 दूना 18 18 0 18, इसमें क्या देख रहे हैं R1, माने इसमें इसका डबल जोड़ेंगे तो आ जाएगा, आएगा ना, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, नहीं ऑप्शन में क्या टिक करेंगे बी टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे ऑप्शन में बी टिक करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा अप्रोच दिखाई दे उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही है 7 लेंगे और यही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि डिटरमिनेंट में अव्यय 6 का उपसरण यानी द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, इसमें देखिए कोई 6 दिखाई दे रहा है 6, इसका माइनर निकालते हैं, माइनर निकालने के करते हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को गायब करते हैं।
अब जितना दिखाई दे रहा है इसका निकालना डिटरमिनेंट, तो कितना आएगा 8 एकम 8 और माइनस 7 दूना 14, 8 में 14 कितना आएगा -6, और ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अब ये इतना का सहखंड यानी एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इतना, इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, एकदम सिंपल है। तो जब भी 2/2 का रहता है तो उसमें ट्रिक पढ़े होंगे आप लोग, क्या करते हैं इसको इंटरचेंज करते हैं, 4 और 3 ऐसा चिन्ह बदलते हैं, तो -7 -9 किस ऑप्शन में दिए देंगे, तो 4 -7 -9 3, ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट। ओके हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है। ओके आप चाहे तो इसको ड्राइव कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या पढ़ोगे आप लोग याद कीजिए, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एन ऑर्डर का, तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो द डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, जहाँ n क्या है उसका ऑर्डर है, तो कितना ऑर्डर है 3/3 का है, n का मान 3 में से गए 2, तो कहीं 2 दिए दिए, तो ऑप्शन नंबर बी टिक, ऑप्शन नंबर बी टिक। ओके बट आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखने का दिया है, d/dx x स्क्वायर, तो क्या होगा, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, पावर पहले करते हैं 2, x से पावर 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2x आ गया, 2x कहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। e के पावर x क्या होता है, e के पावर x होता है e के पावर 2x का e के पावर 2x होगा, फिर 2x क्या होगा 2 तो × 2, ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोग पढ़े होंगे, तो ऐसा पढ़ेंगे, तो लिख सकते हैं ऐसा 2 × e के पावर 2x, किस ऑप्शन में दिया देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके अब देखिए, अब साइन स्क्वायर है, ताकि पावर 2 का करेंगे, तो पावर 2 जब पहले है क्या हो गया, तो 2 पहले कहते हैं क्या आएगा 2 sin x, अब 2 का काम खत्म, अब देखिए जरा sin x, तो sin x क्या होता है cos x, तो cos x, ये 2 sin x × cos x नहीं आ रहा है, अब एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बाबू, sin 2x होता है, तो sin 2x किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करो। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है d/dx 1/2 x पावर 4, तो पावर 4 जो है पहले करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 4/2, अब x से पावर 4 है, तो 4 में से गया 3 आ गया, तो 2 दूना 4 यानी आगे 2x के पावर 3, किस ऑप्शन में दिया है, तो 2x के पावर 3, ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। d/dx √x, तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, यानी ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। d/dx log x, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x यानी ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे। e के पावर -x, तो e के पावर -x ही होगा, अब इस e का काम खत्म, -x है, तो -x से क्या होगा -1 होगा, तो इनटू में -1, तो हमेशा लिख सकते हैं -e के पावर -x, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी टिक कर देंगे। ओके और ऑप्शन दे e के पावर log x, अब वो पता होगा e के पावर log आता है, तो e और log खत्म होता है, तो खाली क्या बचता है x बचता है, क्या बचता है x, और यहाँ d/dx होता है d/dx, इसका माने क्या होगा e के पावर log x को हम लिख सकते हैं x, तो d/dx तो d/dx, इस पूरा लिख सकते हैं x, अब x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया है d/dx x से पावर 6, x से पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा 6x के पावर 5, अब प्लस sin 2x है, तो sin 2x से क्या होगा, sin का होता है cos 2x, तो 2x, अब फिर 2x का क्या होगा 2, तो इनटू में 2, तो 2 यहाँ पे लिख देते, किस ऑप्शन दिया, तो 6x के पावर 5 2 cos 2x, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके चलिए ये रहा जो आज का एग्जाम हुआ है मैथ का, उस मैथ के पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।